तो 72 नंबर क्वेश्चन है कि 60% ऑफ अ नंबर इज़ एडेड टू 120, द रिज़ल्ट इज़ सेम नंबर, फाइंड द नंबर। देखो हमें नंबर मालूम नहीं है, ठीक है, तो हम उसको लेट करते हैं, ठीक है, कि लेट द नंबर बी एक्स, क्या लेट को 72 के लिए, ठीक है, लेट द नंबर बी एक्स लेते हैं, ठीक है। तो 6 नंबर क्या है, एक्स है, तो 60% ऑफ नंबर, 60% ऑफ नंबर मतलब एक्स इज़ एडेड टू 120, इसको ऐड करें 120 पे, ठीक है, बराबर क्या आना चाहिए, द रिज़ल्ट इज़ द सेम नंबर, सेम नंबर मतलब लेट चुकी था वही नंबर एक्स, एक असल में कह रहा है। देखो 60% ऑफ अ नंबर इज़ एडेड टू 120, द रिज़ल्ट इज़ द सेम नंबर। देखो हमें नंबर मालूम नहीं था, तो मैथ में हमने उसको क्या किया, लेट किया कि वो नंबर x है, तो 60% ऑफ नंबर मतलब 60% ऑफ x नंबर हमने लेट किया, तो x के इज़ एडेड टू 120 मैंने प्लस किया 120, द रिज़ल्ट मतलब बराबर, रिज़ल्ट बराबर इस सेम नंबर मतलब वो जो लेट किया था वही नंबर मतलब x के बराबर। 60% ऑफ x कितना होगा पता है, 60/100 इंटू एक्स, सही है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई बाय x और प्लस 120 इक्वल टू x, ठीक है, ये ज़ीरो इसके साथ किया, ऊपर बचा क्या, ऊपर बचा आपका पास 6 और नीचे बचा 10 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 120 और इक्वल टू x, क्लियर है। अच्छा देखो अभी अगर मैं इसको अगेन 2 का टेबल 3 टाइम, इसको 5 टाइम, क्या 3/5 इंटू एक्स, यही प्लस 120 इक्वल टू एक्स, क्लियर हुआ। अच्छा अगर मैं 120 को उस साइड लेकर जाऊँ, या अगर मैं इनका एलसीएम भी वैसे ले सकता हूँ, एलसीएम अगर लूँ इनका सबका, तो एलसीएम क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है, 5 को 5 टेबल 1 टाइम बचेगा 3x प्लस, अगर इसको 5 का टेबल लगाऊँ 5 12 60, तो ये एक ज़ीरो ऑलरेडी है 600 इक्वल टू एक्स, ये उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा 3x प्लस 60 इक्वल टू 5x, ये 3x को मैं वहाँ पर शिफ्ट कर दूँगा, 60 यहाँ पर पड़ा है, 5x ये प्लस का है कुछ नहीं है तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, 5x में 3x गए 2x बचेंगे और मुझे x की वैल्यू चाहिए, ये 2 जो है इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम 30 टाइम, क्या आंसर आएगा, x इज इक्वल टू 30। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या है, 60% ऑफ नंबर इज एडेड टू 120, द रिजल्ट इज सेम, फाइंड द नंबर, वो नंबर क्या है। अच्छा देखिए यहाँ पर, अच्छा मैं यहाँ पर ये 60 नहीं हो, यहाँ पर ये 600 है, ठीक है, 5 उस साइड जाके मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर 600 है, यहाँ पर 600 है, यहाँ पर 600 है, तो 1 टाइम ये 300 टाइम क्या 300, देखें यहाँ पर 600 था ना आपके पास, ये 5 यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हुआ, तो ये 3x इस साइड जाके माइनस हुआ, 5x माइनस 3x, ये 600 है, ठीक है, 60 नहीं था 600 ही है, 5x में 3x के 2x बचेंगे और 2 इस साइड आके डिवाइड, 600 डिवाइडेड बाई 2 तो 300 बचेगा, x की वैल्यू क्या आई 300, तो ऑप्शन में देखिए हमारे ऑप्शन में 300 मतलब 72 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 300 होंगे, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर कह रहा है कि 10 years ago the age of Aftab was 1/3 of age of Kashif at that time, the present age of Kashif is 12 years more than the present age of Aftab, find the present age of Aftab, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर ये पड़ा रहे हमारा यहाँ पर, तो मैं कह रहा हूँ लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज़ एक्स, ये क्वेश्चन नंबर 73 है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज़ एक्स, क्योंकि देखें द प्रेजेंट एज ऑफ काशिफ इज़ 12 years मोर देन डेट ऑफ एज ऑफ आफ्ताब, मोर देन यहाँ से जब देन के बाद देखो प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब जो कि मैंने एक लेट के एक्स के बराबर, ठीक है, तो ये जो है ये आपका बराबर होगा, देखिए अभी क्या कह रहे हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ
जो है वो आफ्ताब का तो मैंने एक्स लेट कर दिया, लेकिन फिर काशिफ का क्या होगा, वो 12 ईयर्स मोर है, मतलब काशिफ का क्या होगा, द एज ऑफ काशिफ, द प्रेजेंट एज ऑफ काशिफ, एज ऑफ काशिफ क्या होगा, अगर इसका एक्स है तो वो 10 ईयर ग्रेटर है, 12 ईयर ग्रेटर है, तो x + 12 हो जाएगा। इसका अगर x है, अगर लेट्स सपोज ये 5 बन जाता है तो ये 17 का होगा, ठीक है। ये 12 ईयर्स मोर है, ज़्यादा है, बड़ा है, ठीक है उससे। तो 10 ईयर्स अगो द आफ्ताब, द एज ऑफ आफ्ताब वाज 1/3 ऑफ काशिफ, 10 ईयर्स अगो, ठीक है। देखें 10 ईयर्स अगो, 10 ईयर्स अगो में क्या होगा, लेट सपोज आपके 10 ईयर्स अगो मतलब आफ्ताब का एज जो होगा, द 10 ईयर्स अगो द एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब का एज मतलब अगर मैं करूँ एक्स, आफ्ताब का एज था 10 ईयर्स अगो मतलब माइनस करेंगे, ठीक है, बराबर होगा 1/3, 1/3 किसका, 1/3 ऑफ इसका काशिफ, ठीक है। तो वो क्या होगा आपका x - 10 हो जाएगा, ठीक है। देखो 10 ईयर्स बिफोर आफ्ताब की एज क्या थी, x थी, तो 10 ईयर बिफोर मतलब x - 10, ये 1/3 थी x - 10 से, ठीक है। अभी देखिए हमें यहाँ पर अगर मैं पुट करूँ 12, इसकी जगह पर ये पुट करूँ यहाँ पर, ठीक है, तो क्या बनेगा आपके आंसर, देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ कि x - 10 = 1/3 और x की जगह पर यहाँ पर अगर मैं करूँ कि x + 12 - 10, देखो तो आंसर क्या आएगा, x - 10 = 1/3, यहाँ पर x + 2 बचेगा, ठीक है। ये 3 उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x - 30 हो जाएगा = x + 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये x इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, ये 30 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये 30 माइनस के उस साइड जाके प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। 3x - x 2x हो जाएगा = 32, x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये उस साइड डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 1 टाइम 16 टाइम, कितनी बार, तो x की वैल्यू क्या मिली, 16 ही मिली। ये x क्या है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज़ x की वैल्यू 16 आई, तो हमें फाइंड भी यही करना है कि फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, तो इट मीन्स आपका 16 ऑप्शन, ठीक है। 73 का ऑप्शन नंबर बी जो कि 16 ईयर्स है, ठीक है। अच्छा अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि इफ़ 10 वर्कर्स मेक 10 टेबल्स इन 10 डेज देन हाउ मेनी डेज वुड इट टेक फॉर 5 वर्कर टू मेक 5 टेबल्स। इसको अगर मैं यूँ लिखूँ कि 10 वर्कर्स हैं, मैं यहाँ वर्कर लिखूँ जो कि 10 है, ठीक है, और 10 टेबल्स हैं, टेबल्स मतलब 10 है आपके पास, ठीक है। डेज कितने हैं, वो भी 10 है, ठीक है। अभी क्या कहते देन हाउ मेनी डेज वुड इट टेक, मतलब डेज टेक मतलब हम एक्स उसको लेट करते हैं कि ये अननोन है। वुड इट टेक फॉर 5 वर्कर्स, वर्कर कितने 5 हैं, ठीक है, टू मेक 5 टेबल्स, यहाँ पर 5 लगाएं। अभी मैं इसको पहले वर्कर को, देखो अननोन क्या है, डेज हैं, वो फाइंड करने, मैं वर्कर को पहले इसके साथ कंपेयर करूँगा, फिर मैं टाइम टेबल्स को उनके साथ कंपेयर करूँगा, ठीक है। देखो अगर देखें वर्कर को बढ़ाऊँ तो क्या डेज़ क्या होंगे, डेज़ भी कम हो गए। देखिए यहाँ ऐसे ही बात करें, 10 वर्कर जब थे तो 10 दिन लग रहे थे, 5 वर्कर हैं तो देखिए वर्कर 5 हैं तो डेज़ ज़्यादा लगे, मतलब इसका इन्वर्स रिलेशन है। अगर मैं इसको डिक्रीज़ कराऊँ, देखो आप डिक्रीज़ करें तो ये डेज़ खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़। 10 वर्कर्स हैं, डेज़ भी 10 लग रहे हैं, 5 वर्कर्स हैं तो क्या होगा, डेज़ ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। ये वर्कर के साथ डेज़ का होगी, अभी टेबल्स के साथ करते हैं। देखो 10 टेबल्स 10 डेज़ में बन रहे थे, अगर 5 टेबल बनाने हैं तो 5 लगेंगे, मतलब ये भी आपका डायरेक्ट रिलेशन है। क्या देखो 10 टेबल्स हैं, 10 डेज़ में 5 टेबल्स बनाने हैं तो डेज़ भी कम लगेंगे, मतलब ये डायरेक्ट है। तो डायरेक्ट के लिए ये इसका एरो मैंने ऊपर खींचा है, इसका भी ऊपर खींचा है, ठीक है। अभी देखो इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखो मैं इसको एरो को फॉलो करो, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं पहले 10 लिख रहा हूँ, अपान में मैं 5 लिख रहा हूँ, ठीक है।
अच्छा मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसके साथ, एरो को फॉलो करो, फिर यहाँ से 5 अपान में ये 10 हो जाएगा, इक्वल लगाएंगे जो कि अननोन फाइंड करना है बराबर की दूसरी साइड पे, एरो को फॉलो करें, x अपान में क्या 10 हो जाएगा। क्लियर? देखो 5 का टेबल 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम, मतलब ये पूरा का पूरा 1 आया बराबर x अपान 10, इसके नीचे कुछ नहीं बने, ये 10 इस साइड इससे 1 के साथ क्रॉस, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें 10 1 द 10 इक्वल टू x 1 द x की वैल्यू क्या आई 10। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन में देखें x की जगह पर 10 आया, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, मतलब 74 का ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, अच्छा तो 75 नंबर पे कह रहे थे एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स इज़, आपके पास है वो ऑप्शन 18 22। अच्छा तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ आपके 0 2 4 6, ये आपके पास चलते 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 कहाँ तक 10 नंबर से, मतलब आपके पास 20 होंगे। ठीक है, तो इन सब का एवरेज हमने निकालना है। तो पहले मैं यहाँ पर अर्थमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला लगा रहा हूँ, SN इक्वल टू n अपान 2, इसका सम फाइंड कर रहा हूँ पहले, क्योंकि सम करना है, फिर उसके साथ 10 के साथ डिवाइड करेंगे। फार्मूला है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा n क्या है, n यहाँ पर 10 है क्योंकि 10 नंबर है। ठीक है, n की जगह पर 10 पुट करो, 10 अपान 2 क्या होगा 2, और a क्या है, a वाला मतलब फर्स्ट नंबर जो a था वो a होता है, a क्या है 0 है, 2 0 0 प्लस करेंगे, n मतलब 10 है, 10 माइनस 1 इंटू डी, डी मतलब शुरू वाले से माइनस करो फर्स्ट वाला, देखो 2 माइनस 0 करेंगे तब भी 2 आएगा, 4 माइनस 2 करेंगे तब भी 2 आएगा, 6 माइनस 4 करोगे तब भी 2 आएगा। ठीक है, इसका मतलब कि डी हमारे पास कितना आया है, 2 आया है। क्या डी हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर डी की जगह पर 2 पुट करें। ठीक है, ये 1 टाइम 5 टाइम हो जाएगा। ठीक है, 2 0 0 हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 माइनस 1 9 9 मल्टीप्लाई विद 2 9 टू द 18 5 18 द 90, तो इसका सबका सम किया कितना आया 90 आया। तो कितने नंबर से 10 नंबर है, तो उसका एवरेज कैसे निकालते हैं, जितने नंबर होंगे उनके साथ हम डिवाइड करेंगे। तो 90 को आप डिवाइड करो 10 के साथ, तो 0 0 के साथ कैंसिल हुआ, 9 अपान 1 जिसका मतलब है 9। तो इसका ऑप्शन की तरफ आते हैं, देखते हैं इसका एवरेज कितना निकलेगा फर्स्ट 10 इवन नंबर्स का। तो देखिए इस क्वेश्चन में यूँ कह रहा है कि आपका जो है 75 में द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स इज़ 9, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहाँ पर मैंने अर्थमेटिक सीक्वेंस सीरीज़ का फार्मूला अप्लाई किया, तो मैंने सम फाइंड किया, तो सम अगर मिला सबका तो उनके टोटल 10 थे, उनके साथ मैंने डिवाइड कर दिया, आंसर 9 आया। ठीक है, 75 का। अभी 76 की तरफ आते हैं। अच्छा 76 में क्या रहे, देयर आर सम रैबिट्स एंड पीकॉक्स इन अ जू। रैबिट का मतलब पता है, इसका मतलब है रैबिट का खरगोश, एंड पीकॉक इन अ जू, द टोटल नंबर ऑफ देयर एट्स इज़ 60 एंड टोटल लेग्स ऑफ देयर नंबर ऑफ लेग्स इज़ 192, फाइंड द नंबर ऑफ रैबिट्स। देखो अगर ऑप्शन की तरफ आते हैं, ऑप्शन देखो आप लोग, अगर हम करें लेट सपोज कि अगर हम फाइंड द नंबर ऑफ रैबिट्स, ठीक है, मतलब खरगोश के हमने क्या नंबर फाइंड करने। देखो अगर 30 हम मानते हैं तो बाकी कितने पीकॉक बचेंगे, वो भी 30 बचेंगे। ठीक है, तो इसके लेग्स कितने होते हैं रैबिट्स के, 4 मल्टीप्लाई करो, 4 0 0 4 3 12। ठीक है, 120। और पीकॉक के कितने होते हैं, 2 पेयर होते हैं। ठीक है, तो ये 60 हो जाएंगे। देखो ये हेड है, ये हेड है। ठीक है, ये पीकॉक का है, ये रैबिट का है, तो ये तो 60 बन रहे हैं, जो कि कंडीशन है। क्या ये लेग्स इसके हैं और ये लेग्स इसके, क्या दोनों को प्लस करने से 192 बन रहे हैं, नहीं बन रहे, 180 बन रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अभी 46 के ऊपर आते हैं। ठीक है, 46 रैबिट्स, अगर देखिए फाइंड द नंबर ऑफ रैबिट्स, अगर मैं 46 रैबिट्स की बात करूं तो ये उसके हेड होंगे 4, क्योंकि हर रैबिट का एक ही हेड होता है। बाकी कितने हेड बचेंगे,
जितने भी बचे, लेकिन हमारा कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन अगर करना भी चाहें तो 14 बचेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 8 और ये हेड टोटल 60 बन जाएंगे, ठीक है। ये पीकॉक का हेड है और ये रैबिट का है, ठीक है। तो रैबिट के लेग्स कितने बनेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करें, एक रैबिट का 4 लेग्स होते हैं, 4 से 24 24 हो जाएंगे, 2 जाएगा ऊपर, 4 4 16 18 1। अगर ये आपके पास पीकॉक हैं तो एक के 2 पाँव हैं तो कितने होंगे, 4 3 8 28, दोनों को प्लस करो, नहीं 192 नहीं बन रहा है, क्या 192 पेयर नहीं बन रहे, लेग्स नहीं बन रहे, 8 तो बन रहे, लेग्स नहीं बन रहे। अच्छा फिर अगर 40 पे चेक करें, अगर मैं करूँ रैबिट क्या है इसके, ये है रैबिट के हेड्स हैं और ये पीकॉक के कितने बचेंगे, 20 पीकॉक के बचेंगे क्या, हेड्स, दोनों को प्लस करें तो कितना होगा, 60 होगा, ठीक है। तो इसके लेग्स भी तो काउंट करने, लेग्स कितनी चाहिए हमें, लेग्स हमें चाहिए 192, ठीक है। क्या ये 192 बनते हैं, चेक करते हैं अभी, 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 0 0 4 4 16 160, और यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक पी और 2 लेग्स होते हैं, 2 0 0 2 4, क्या ये दोनों बनते हैं, 192 नहीं बन रहे, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन में, ठीक है। नन ऑफ दीज में कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अच्छा यहाँ पर देखें, फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13, मल्टीपल्स मतलब जो देखें 13 13 टू द 26, इस हिसाब से 13 3 द 39, ये उसके मल्टीपल्स कहलाएंगे, मतलब 1 2 इसे मल्टीप्लाई करना। तो उसमें लीस्ट वाला चाहिए हमें, क्या लीस्ट में, सबसे पहले इसके लिए चेक करते हैं, ये लीस्ट है, ठीक है, इसके लिए चेक करते हैं 143 के लिए। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, क्या 143 को डिवाइड करते हैं किसके साथ, 13 के साथ, 113 द 13, क्या बचेगा, 1 बचेगा, 13 को इसको 1 टाइम, मतलब पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये मल्टीपल्स तो है। अच्छा अगर मल्टीपल आगे कंडीशन है, व्हेन डिवाइडेड बाय 6, इसको 6 के साथ डिवाइड करें, 143 को 6 के साथ डिवाइड करो, 60 2 6 12, क्या बचेगा, 2 बचेगा, 3 को नीचे लाएं, 6 3 6 18, कितने बचेंगे रिमाइंडर, 5 रिमाइंडर बच रहा है। क्या कह रहे हैं कि रिमाइंडर जब डिवाइड करें आप देखें, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 लीव्स 5 रिमाइंडर, चलो 8 के साथ डिवाइड करोगे तो 7 रिमाइंडर, देखिए 8 के साथ डिवाइड करते हैं, इसी नंबर को 8 के साथ डिवाइड करें, 8 1 द 8, कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, 3 नीचे लाओ, 7 8 द 56, कितने बचेंगे रिमाइंडर, 7, क्या 7 रिमाइंडर बच रहे हैं, देखो सेकंड के अगर 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो 7 रिमाइंडर बचेगा, इसी हिसाब से अगर 12 के साथ करोगे तो 11 बचेगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ रहा है, 77 का ए ऑप्शन आ रहा है, जो कि आपके पास 77 का क्वेश्चन नंबर है, इसका आंसर होगा 143।